फलपुर नाम के एक जंगल में अलग अलग प्रकार के खास और स्वादिष्ट आम पाए जाते थे। इस जंगल में हर एक पक्षी के पास अपना खुद का एक आम का पेड़ है। इसी तरह मीनू चिड़िया का भी खुद का एक आम का बगीचा है। मीनू चिड़िया अपने बगीचे का अच्छे से देखभाल करती है, इसलिए उसकी फसल भी अच्छी होती है और कमाई भी अच्छी होती है। एक दिन कबूतर मीनू चिड़िया के पास आता है। ऐसी क्या बात है मीनू चिड़िया, जो तुम्हारे ही बाग के आम औरों के आमों से जल्दी आ जाते हैं? जब तक हमारे आम तैयार होते हैं तब तक तुम्हारे आम बिक भी जाते हैं। यह बात तो मैं भी नहीं जानती कबूतर काका, अगर जानती भी तो किसी को कभी नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे के बगीचे के आम बाकी सभी के बगीचों से बहुत बाद में आते थे, इसलिए उसकी कमाई भी कम ही होती थी। लेकिन कालू कौवे को जितना मिलता है उतने में खुश रहने वाला नहीं है वो, इसलिए उल्टे सीधे काम करके बाकी पक्षियों से मार खाता रहता है। मैं ऐसे अपने आप आम पकने तक खाली बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। मुझे किसी भी तरह उस मीनू चिड़िया के बगीचे से कुछ आम चुराने होंगे। ऐसे कहते हुए कालू कौवा एक दिन मौका देखकर मीनू चिड़िया के बगीचे में आम चोरी करने के लिए जाता है। वहाँ के सारे आम अभी से ही बिकने के लिए तैयार थे। उन आमों के बीच में एक काफी बड़ा और विशाल आम था। उसे देखकर कालू कौवा बोला, अरे बाप रे, इतना बड़ा आम! मैंने आज से पहले इतना बड़ा आम कभी नहीं देखा। मैं इसे ही उठाकर लेकर जाता हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा उस आम को तोड़ लेता है। उस आम के टूटने की आवाज सुनकर मीनू चिड़िया वहाँ आने लगती है। तब कालू कौवा जैसे तैसे चिड़िया से छुपते वहाँ से भाग जाता है। फिर जब मीनू चिड़िया उस आम को देखती है तो हैरान हो जाती है और उसे बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। सभी पक्षी उस आम को खरीदने के लिए बोली लगाते हैं। आखिर में वह आम पूरे 10,000 का बिक जाता है। यह देखकर कालू कौवा बोला, अरे वाह, एक आम 10,000 में बिक गया। अगर सारे आम ऐसे ही हुए तो मैं तो धनवान बन जाऊंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपने शैतानी दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है और अपने भी आमों को बड़ा करने का सोचने लगता है। तभी उसके आम खा रहा एक पक्षी बोलता है, अरे वाह, ये आम तो काफी लचीले हैं। अगर इसमें हवा भरे तो गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। इतना कहकर वह पक्षी आम खाते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कालू कौवा उसके बात को सीरियसली ले लेता है और एक हवा भरने वाला पंप लाकर अपने आमों में एक एक करके हवा भरने लगता है, जिससे उसके सारे आम बड़े हो रहे थे। अरे वाह, अब तो मैं भी व्यापार करूंगा 10,000 का एक आम बेचकर। ऐसे कालू कौवा आम के अंदर हवा भरता था और आम बेचता था। लोग यह समझकर कि सच में बड़े आम हैं, इसलिए खरीद कर लेकर जा रहे थे। लेकिन घर जाकर उन्हें काटने पर वह आम गुब्बारे की तरह फूट रहे थे। इसलिए गुस्से में सब कालू कौवे के पास आते हैं। क्यों रे, हवा भर के आम बेच रहा है, वो भी 20,000 में एक? तेरी वजह से मेरा 25,000 का कोट खराब हो गया। चुपचाप हमारे पैसे लौटा दे या फिर उन पैसों के बदले हमें आम दे दे। ऐसा कहकर सारे पक्षी कालू कौवे को पीटने लगते हैं। तब कालू कौवा सबको उनके पैसों के बदले आम देकर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद कालू कौवे के पास मीनू चिड़िया आकर बोलती है, इतनी बार पिटने के बाद भी तुम ऐसे ही हरकतें क्यों करते हो कालू कौवे? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। बेवकूफियाँ कितनी भी कर लूं, चाहे कितनी भी बार पीट लूं, लेकिन हर बार मेरी कमाई अच्छी ही होती है। चलो छोड़ो, रहने दो, तुम नहीं सुधरोगे, हमेशा पागल के पागल ही रहोगे। इतना कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। हाँ मीनू चिड़िया, मैं टोनी चिड़िया का अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैं भी देखता हूँ कौन सी चील आती है,
फिर मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया वापस भोजन लेकर आती है। अजी मैं भोजन ले आई हूँ, देखें आज हमें कितने सारे गेहूं के दाने मिले हैं। आज हम पेट भरकर खाना खाएंगे। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, आज तो भोजन खाने का मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, इंतजार किस बात का, फिर भोजन खाना शुरू करें। फिर मानो चिड़ा भोजन खाने लगता है और मीनू चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया को एक एक गेहूं के दाने खिलाने लगती है। इसी तरह इस परिवार का दिन गुजर रहा था। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहा करता था, जो रात होते ही बाकी चिड़ियाओं के घरों में से दाना चोरी किया करता था। एक दिन जब मीनू चिड़िया सो रही होती है, तब कालू कौवा चुपके से उसके घर में आता है और इधर उधर दाना ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद कालू कौवे को घर के कोने में बहुत सारे चावल के दाने दिखाई देते हैं और वह उन्हें चुराकर फटाफट अपने घोंसले में ले जाता है। फिर सुबह होने पर मीनू चिड़िया को उसका भोजन नहीं मिलता तो वह परेशान हो जाती है। अरे हमारा भोजन कहाँ चला गया? कल रात को ही तो यहीं पे रखा था। तुम घोंसले से बाहर मत जाना टूनी चिड़िया, नहीं तो चील तुम्हें पकड़कर ले जाएगी। मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। फिर मीनू चिड़िया जंगल में भोजन लेने के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे कालू कौवा गेहूं खाता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर उसके चावल के दाने भी रखे थे। तब मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू कौवे, ये मेरा भोजन है। कल रात को मैंने इसे अपने घर में रखा था और ये तुम्हारे पास कैसे आया? जरूर तुमने मेरा भोजन चोरी किया है। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ये मेरा भोजन है। कल मैं इसे पहाड़ पे से लेकर आया था। फिर मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो कितने सारे आम हैं, मजा ही आ गया। अब मैं बहुत सारे आम तोड़कर टूनी के लिए ले जाऊंगी। फिर जैसे ही मीनू चिड़िया आम तोड़ने के लिए जाती है, वहाँ पर एक कबूतर आ जाता है। अरे अरे ये चिड़िया, तुम क्या कर रही हो? ये मेरा पेड़ है, इसे मैंने उगाया है। यहाँ मेरा बगीचा है। अरे कबूतर भाई, मैं और मेरे घर के सभी लोग सुबह से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया। हमारे घर में जो भोजन था वो कालू कौवे ने चुरा लिया। कृपया करके आप कुछ आम दे दें ताकि हम अपनी भूख मिटा सकें। लेकिन वह कबूतर उस चिड़िया को वहाँ से डांट कर भगा देता है। फिर मीनू चिड़िया उदास मन से एक पेड़ पर जाकर आराम करने के लिए बैठ जाती है। तभी एक उल्लू साधु उड़ते हुए मीनू चिड़िया के पास आता है। क्या हुआ मीनू बेटा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मैं सुबह से भोजन ढूंढ रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई भोजन नहीं मिला, इसलिए परेशान हूँ। ये लो मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें एक जादुई किताब देता हूँ। ये कोई मामूली किताब नहीं। तुम इस पे जो भी चित्र बनाओगे वह चीज असली में प्रकट हो जाएगी। यकीन नहीं तो चेक करके देख लो। ठीक है उल्लू साधु, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस किताब को ले जाती हूँ, इससे मैं अपने बच्चों का पेट भरूंगी और जंगल में बाकी सभी पक्षियों की भी मदद करूंगी। इतना कह के मीनू चिड़िया उस किताब को लेकर अपने घर आ जाती है। ये देखो टूनी, इस किताब पर हम जो भी बनाएंगे वो हमारे सामने आ जाएगा। इतना कहकर टूनी चिड़िया उस किताब पर सेब का चित्र बनाती है। सेब का चित्र बनाते ही एक सेब वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह वाह, मैंने इस जादुई किताब पर एक सेब का चित्र बनाया और वह सेब भी आ गया। अब तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। अब तो कभी भी हमारे पास भोजन की कमी नहीं होगी। मेरा जब मन चाहेगा मैं इस जादुई किताब से भोजन मांगकर खा लूंगी। फिर मीनू चिड़िया अपनी टूनी चिड़िया को मीठे मीठे सेब खिलाती है और खुद भी खाती है। जंगल के पक्षी भी बहुत भूखे होंगे, क्योंकि जंगल में अनाज की बहुत कमी है।
मैं सभी पक्षियों को यहाँ जमा कर लेती हूँ और उन्हें भी खाना खिलाती हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ना भूलें।